Hello aspirants, in this video we will discuss UPSC syllabus, UPSC decoded syllabus. So what do you mean by decoded? Not only the syllabus given by the UPSC website, but we will deep dive into the syllabus. I mean कि ancient history में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न गुप्ता एंड ठीक है, सारी चीजें लाइक साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक में क्या पढ़ना होगा हमको, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, तो हम डीपली टॉपिक वाइज, मतलब यूपीएससी में सब्जेक्ट वाइज तो दिया होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, बट हम हर एक टॉपिक को डिवाइड करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना होगा, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज द पीडीएफ विच आई हैव क्रिएटेड, यूपीएससी सिलेबस डिकोडेड सिलेबस, जो आपको हेल्प करेगा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग सिलेबस की। एक जब अच्छे से एक सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होती है तो एक सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग प्लस पीवाई की अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत सिलेबस, मैं कहूंगा सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग एंड पीवाई क्यू, अगर ये दो को आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो जो एग्जाम का पैटर्न है ये समझने में एक एक एज रहेगा आपको, हमेशा से आपको बहुत अच्छे से एग्जाम का स्कीम समझ में आएगा। ओके, सो दिस इज मी निशांत शर्मा। ठीक है, चलिए एग्जामिनेशन स्कीम क्या होता है आपको मालूम ही है कि फर्स्ट इज प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो ये शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मेलिटी है बताना, बट हम डीपली उस डिकोडेड सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स देखेंगे अभी। ठीक है, और चलिए जिसको ये नहीं देखना वो आप स्किप करके आगे जा सकता है। प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है देखो, इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों होता है। पेपर 1 में जनरल स्टडीज यानी कि जीएस जो होता है 200 मार्क्स का होता है, 100 इसमें क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स का ये पेपर हो गया। ओके, सो ये हो गया। और इसकी एक एवरेज एक अगर मैं बोलूं तो 87 से 90 के बीच में अभी कट ऑफ आ रही है। ठीक है, 90 मान के चलो, 90 कट ऑफ इसमें है अभी। पेपर 2 क्या है, सी सेट है, ये भी 200 मार्क्स का है। ठीक है, 2 घंटे पेपर के लिए मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो पेपर 2 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मिनिमम 33 परसेंटेज में चाहिए होते हैं, यानी कि 66 मार्क्स चाहिए हैं सी सेट को पास करने के लिए। ठीक है, और सी सेट को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। सी सेट की स्ट्रेटजी आपकी सेम होना चाहिए जनरल स्टडीज के हिसाब से। ठीक है, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर यू हैव टू रीड सी सेट। ओके, सी सेट की प्रैक्टिस करनी होगी थ्रू आउट द ईयर। ये मत सोचना कि लास्ट के 2 महीने 3 महीने में कर लूंगा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ओके, तो दिस इज अबाउट प्रीलिम्स। मेंस में क्या होता है, मेंस में कंपलसरी इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं, पेपर ए। ठीक है, पेपर बी में इंग्लिश इंग्लिश का पेपर होता है, और एक इसमें से हमको इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, ओके, देन इनका मार्क्स फाइनल इसमें लिस्ट में नहीं ऐड होता है, ये बस क्वालिफाइंग टाइप का होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे से स्टार्ट होता है 250 का ऐसे, एक ऐसे का पेपर होता है। देन जीएस 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक है, जीएस जीएस 1 से 4 तक का ये टोटल। ठीक है, तो 1000 मार्क्स ये हो गए यहाँ से। ठीक है, 250 मार्क्स ऐसे के थे। देन 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं आपके। ठीक है, ऑप्शनल ऑप्शनल पेपर होते हैं, और ड्यूरेशन क्या होता है, 3 आवर्स, 3 घंटे मिलते हैं हर एक पेपर के लिए। ठीक है, रिटर्न होता है ये मेंस का हो गया। तो ऐसे इसमें टोटल 9 पेपर्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं, 2 ये 4 ये और ये इंग्लिश में इंग्लिश। ठीक है, चलिए देन इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है ये, और ये टोटल करके ये फाइनल मार्किंग सिस्टम है। ठीक है, जिसमें से 1000 मार्क्स पे यहाँ पे टॉपर्स का ये मार्क्स। ठीक है, तो ये एक जनरल क्या था, ओवरव्यू था पूरा एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, कौन कौन सी एग्जाम है, कितने मार्क्स का, ये मैंने सब बता दिया है। इतना जल्दी इसलिए बताया है क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और सभी सभी लोगों को मालूम ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है, अब मैं बात करूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट की कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पर हैं। ठीक है, 250 मार्क्स का होता है, मैंने बता दिया। 2 पेपर होते हैं, पेपर पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 2। तो ये एक सब्जेक्ट एक ही होता है, बट 2 पेपर उसके अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें ऑप्शनल लेना होता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियर एंड कॉमर्स, अकाउंट वाला, एंड इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ। तो बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, जो भी आपका बैकग्राउंड होगा वहां से आप अपना ये ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, दैट इज PSIR। तो ये PSIR यहाँ पे ले सकते हैं। साइकोलॉजी, पवेट, सोशियोलॉजी,
या लिटरेचर ले सकते हैं किसी एनी वन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज यहाँ पे लिटरेचर ले सकते हैं जो कि 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है। कुछ भी इंक्लूडिंग संस्कृत, संस्कृत भी ले सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है? अब एक मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, ऑप्शनल डिसाइड कैसे करना है, ठीक है? कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है ऑप्शनल लेने से पहले या क्या ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए अपन अलग से एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है? चलिए अभी यहाँ पे आप देख लो ओके सो दिस इज़ फॉर इंटरव्यू 275 होता है, क्या-क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है? ये सिलेक्शन ये मार्क्स हो गया, मेंस में कितना है, यहाँ पे कितना है, और 10 मार्क्स यहाँ पे होगा, चलिए। ओके, सो यहाँ से इन दिस पोर्शन अब यहाँ पे हम डिकोडेड सिलेबस को देखेंगे, ठीक है? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज़ उसके हम टॉपिक्स देखेंगे, सब्जेक्ट्स देखेंगे, क्या-क्या डिकोडेड है। देखो, तो जो यूपीएससी का पीडीएफ होता है, ऑफिशियल पीडीएफ, उसमें सबसे पहली लाइन लिखा होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, कि नेशनल और इंटरनेशनल की करंट इवेंट्स क्या-क्या चल रही हैं। बट अब हम समझेंगे कैसे कि करंट अफेयर्स में क्या-क्या पढ़ना है। आप यहाँ से देखिए, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, ये हम इसको हमको स्पेशल इस पे ध्यान देना है, ठीक है? पीएमएवाई, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते हैं वो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है रिसेंट, ओल्ड भी, पुराने भी यहाँ पे याद होने चाहिए सारे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, कोई अगर मेजर बिल या एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में, इकोनॉमिक सर्वे, बजट ये देखना है। इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल इंडेक्सेस में अलग-अलग जगह पे। इंटरनेशनल समिट्स हो रहा है, जी20, ब्रिक्स या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एससीओ, ये सारी चीज़ें। बायलैटरल, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स कहाँ पे हुए हैं, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल चीज़ें। मेजर अवार्ड्स मिल रहे हैं, पद्मा, नोबल, भारत रत्न, ठीक है? सिग्निफिकेंट स्पोर्ट्स इवेंट, एक सेकंड, हाँ, एनवायरमेंटल डिजास्टर रिस्पॉन्सेज, साइक्लोन, फ्लड, वाइल्ड फायर्स, ये सब चीज़ें आएँगी। सोशल इश्यूज़ में आ गया ये सब, ठीक है? नीति आयोग की रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? रिपोर्ट्स बाय नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन एजेंसीज़। न्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर कोई आया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो ये सब करंट अफेयर्स में आते हैं, ठीक है? ये ऐसे टॉपिक्स हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस यही टॉपिक्स हैं, ठीक है? अ, दीज़ टॉपिक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस टाइप के आपको वहाँ पे ये होता है मिलेगा, ठीक है? चलिए एंड नाउ द सेकंड वन इज़ यहाँ पे लिखा रहता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है? इंडिया की हिस्ट्री और हमारी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है यहाँ पे। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब एंशिएंट, ठीक है? डिवाइड करो एंशिएंट, एंशिएंट में क्या पढ़ना होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? साइट्स, फीचर्स, डिक्लाइन। वैदिक एज में ऋग्वैदिक वर्सेस लेटर वैदिक सोसाइटी, महाजनपदास, अर्बनाइजेशन, राइज ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म, टीचिंग्स, काउंसिल, सारी चीज़ें। मौर्यन एम्पायर का सारा चीज़ें, ठीक है? अशोकाधाम एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट मॉडर्न किंगडम, शुंग, शतवाहन्स एंड कुशानाज, संगम लिटरेचर, ठीक है? लिटरेचर हो गया, पॉलिटी हो गया, गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता, हर्षवर्धन एंड हिज टाइम्स, एंड देन साउथ इंडियन डायनेस्टी, चोला, चेरा, पांड्या, ठीक है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, स्तूपा, टेम्पल, केव, ये सब कैसे होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंशिएंट का आर्यभट्टा, चरक, सुश्रुत, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। रीसेंट पीवाईक्यूज आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। लिटरेचर, वेदास, उपनिषद, एपिक्स, ये लिटरेचर है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बुक्स या लिटरेचर से। सोसाइटी में हो गया वर्ना सिस्टम। तो ये टॉपिक्स है सारे। मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है? आप ये डिटेल में पढ़ लेना टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? अगर आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ t.me/upsc विथ निशांत, यूपीएससी विथ निशांत, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, हाँ, ये यूपीएससी विथ निशांत लिखा है, t.me/ ऐसे। तो वो टेलीग्राम पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये टॉपिक्स हैं, आप इनको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? दिस फॉर मिडाइवल इंडिया, ये मिडाइवल इंडिया का है सारे टॉपिक्स, ठीक है? विजयनगर, मुगल एम्पायर, रीजनल किंगडम्स, ये सारी चीज़ें हैं। देन मॉडर्न इंडिया के लिए क्या पढ़ना है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है? यूरोपियंस की एंट्री, ब्रिटिश एक्सपेंशन, एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, ये वॉर हुए थे सारी चीज़ें। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ? लैंड रेवेन्यू सिस्टम पॉलिसी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, ब्रह्म समाज, आर्य, अलीगढ़ प्रार्थना समाज। देन 1857 का रिवॉल्ट, कॉज क्या थे? कोर्स, सारी चीज़ें। फॉर्मेशन, ग्रोथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? ये जो पढ़ने होंगे, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, कैबिनेट मिशन, सारी।
ओके, सो ये टॉपिक्स हैं, आप पीडीएफ में पढ़ लेना, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ओके, सो नाउ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक आ गया। अर्थ अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये सारी चीजें थ्योरी हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन, डिपोजिशन, लैंड फॉर्म्स, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, डिजर्ट्स, अर्थक्वेक, रॉक्स, एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट, विंड पैटर्न, प्रेशर बेल्ट्स, प्रेसिपिटेशन, ओशनोग्राफी, मेरीन रिसोर्सेज, ये पूरे टॉपिक्स है ज्योग्राफी के जो हमको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। बायोम, सॉइल्स, नेचुरल हजार्ड्स, मैप रीडिंग, टाइम जोन, इंटरनेशनल डेटलाइन, ये टॉपिक है। ओके, तो ये आपको एक एक करके सारे ये जब ये पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये जो पीडीएफ है ये आपके पास आपके स्टडी टेबल पर होनी चाहिए, ठीक है, डिकोडेड, जिससे आपको आप जैसे एक टॉपिक आप पढ़ोगे, आज प्रेसिपिटेशन पढ़ा बहुत अच्छे से, क्या टाइप्स के होते हैं, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, देन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मेरीन रिसोर्सेज, कोरल रीफ्स, तो ऐसे एक आइडिया मिलता है, बहुत अच्छे से हम टॉपिक्स को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक? जैसे इंडियन ज्योग्राफी में आ गया तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हो गया, हिमालयाज़, प्लेन्स, प्लेट्यू, कोस्टल बाउंड्रीज एंड आइलैंड्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिवर सिस्टम हो गया, अलग-अलग ड्रेनेज पैटर्न, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। क्लाइमेट में मानसून, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन्स, सॉइल्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ना है। सेम विद वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, कॉन्टिनेंट, ओशियन, लोकेशन, फीचर्स, मेजर माउंटेन्स, वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल रीजन, मिडिल ईस्ट, सार्क, आसियान, यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू, क्या यार मैं यहाँ पे पढ़ ही लेंगे आप सब, ठीक है। दिस इज फॉर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, आप यहाँ पे ये सारी टॉपिक्स को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे सारे सब्जेक्ट्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका डिटेल में हर चैप्टर का यहाँ पर है, ठीक है। तो वो पेपर 1 का था, दिस इज फॉर पेपर 2, मैंने यहाँ पे सी सेट का बता दिया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स, कैसे कौन कौन सी चीजों पर ध्यान रखना होता है, कीवर्ड्स को कैसे, जो कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उनको कीवर्ड्स के सबके नोट्स बनाइए। नोट्स मतलब कि यहाँ पे नोट्स से मेरा मतलब है कि डेफिनेशन का, कि जैसे एक कीवर्ड्स है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, अगर वो आया है तो उसका आंसर कैसे निकाला जाता है, तो ये चीज़, तो ये कीवर्ड्स का पूरा एक लाइन बनाना, ठीक है, ये चीज़ है, और वो आपको हेल्प करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज में सॉल्व करने के लिए। देन दिस इज रीजनिंग, ठीक है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, तो सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये रीजनिंग है, ठीक है, टी सेट का। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल, तो ये हाँ, ये बेसिक न्यूमेरेसी है। यहाँ पे लिखा है क्लास 10th लेवल, ठीक है? बट इस पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्लास 10th लेवल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? एनालिटिकल, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है? टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज बेस्ड, तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिम्प्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, और इस टॉपिक्स के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रॉफिट लॉस, एवरेज परसेंटेज, है। तो ये था सी सेट का, ठीक है। तो ये सिलेबस की वीडियो थी, ठीक है, ये डिकोडेड सिलेबस, जिसको मैंने आपको बता दिया है कि क्या-क्या पेपर स्कीम क्या है, पेपर कौन-कौन से होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारी चीज़ें, और सब्जेक्ट के टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं आपको क्या-क्या पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप पूछते हो कमेंट्स में कि कौन से सब्जेक्ट्स की, अलग-अलग सब्जेक्ट्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल्स को आपको फॉलो करना चाहिए, कौन से टीचर्स को पढ़ना है, तो आप कमेंट्स में मुझे बताना, मैं कमेंट सभी के रीड करूँगा, देखूँगा, और अगर लगेगा कि एक जेन्युइन क्वेश्चन अच्छा है तो उस पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो ये था यूपीएससी रिगार्डिंग। अब आज से कमेंट्स में मुझे मत पूछना लाइव स्ट्रीम में कि क्या सिलेबस होता है, कैसे करना होता है। दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, ठीक है, डिकोडेड सिलेबस है, ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रखना। बात करते हैं पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू के लिए मैं वीडियोस में वैसे लाता रहता हूँ, अब 1-2 वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना, ठीक है। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, ज्योग्राफी का पीवाईक्यू, आप उसको एक बार देखना, अगर वो आपको अच्छा लगता है पीवाईक्यू एनालिसिस, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं देखूंगा, अगर अच्छा लगता है तो मैं पॉलिटी के पीवाईक्यू, जैसे हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल पे आपको सिलेबस और पीवाईक्यू, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से मिल जाएगी, जिससे आपको एग्जाम को समझना, सॉल्व करना एक हद तक बहुत ईजी, और आप कंफर्ट जोन में इसमें आ जाएंगे, मतलब कंफर्ट जोन इन द सेंस पॉजिटिव कंफर्ट जोन, आप इजीली सॉल्व करने लग जाएंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो पीवाईक्यूज के लिए भी मैं प्लान करूंगा कि मैं सारे पीवाईक्यूज को यहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से।